ही लोग कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। और आज हम लोग फिर एपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन को लेके आए हैं। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? तो सबसे पहले हमको इसको बनाने से पहले कुछ बेसिक जानना ज़रूरी है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य। तो सबसे पहले 3 अंकों वाली संख्याएं क्या होती है? 99 को अगर आप देखेंगे तो 2 अंकों की संख्या है, और 100 हमारा क्या है? 3 अंकों की संख्या है। यानी 3 अंकों वाली जो संख्या होती है वो 100 से चालू होती है और कहाँ तक जाएगी? 999 तक जाएगी। और जैसे ही 1000 आएगा, 1000 ये हमारा कितने अंक का हो जाएगा? 4 अंक का हो जाएगा। कितने अंक का? 4 अंक का हो जाएगा। 1000 जैसे आएगा कितने अंक का हो जाएगा? 4 अंक का हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। 3 अंकों वाली संख्याएं 100 से चालू होकर के 999 तक जाती है, और 999 से जैसे 1000 में पहुंचेगी तो वो कितने अंकों की हो जाएगी? 4 अंकों की हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए, इसके कंसेप्ट यही कंसेप्ट था। तो इसमें पूछा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से कटेगी। तो जैसे मान लीजिए कि हम तो 100 से चालू किए, 101, 102, 103, 104 और 105। तो ये 105 जो है 105, ये 105 7 से कटेगा। 7 से कटेंगे, बाकी ये नहीं कटेगा। तो पहला हमारा जो संख्या होगा 3 अंकों वाली संख्या जो इसमें सीरीज बनेगा तो 105। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जिससे कटने की कह रहा होगा, 7 से विभाज्य की बात होगा, तो एक संख्या प्राप्त हो जाने के बाद उसमें उसी संख्या को जोड़ते जाएंगे। दूसरी हमारी क्या होगी? 112। फिर क्या होगा? 119, 105, 112, 119, फिर डॉट डॉट। अब हम बताए थे कि 4 अंकों का तो 1000 होता है। इससे पहले क्या आता है? 999। इससे पहले क्या आता है? 999। 999 आता है। इससे पहले 998 भी आता है, 997 भी आता है। तो चेक करना है कि कौन 7 से डिविजिबल है। तो 998 को हम देखते हैं थोड़ा सा। तो चलिए 7 से कटाएंगे, 7 एकम 7 होगा। फिर ये 2 बचा ना, इसमें का 2 बचा तो 29 हुआ, 7 चौके 28। फिर ये नहीं कटेगा। 96 को देखेंगे, 95 को देखेंगे, 94 को भी चेक करेंगे। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। 94 वाले को 7 से कटाएंगे तो 7 एकम 7, फिर 2 बचा यहाँ पे, 7 चौके 28, 1 बचा और ये 2। यानी जो सबसे लास्ट वाली संख्या होगी 3 से कटने वाली, 3 अंकों की संख्या जो 7 से कटने वाली, वो क्या होगी? 994 होगी। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर एक बार और इसको बताएं, या आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। समझ में तो 100% आ रहा होगा आप लोग को। तो ये लास्ट वाली संख्या क्या होगी? 994 होगी। किसी को दिक्कत नहीं होगा। बस इसमें हमें यही हमारा कंसेप्ट था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य होगी। बस ये निकल गया। आप यहाँ से आसानी से सूत्र लगा लीजिए। सबको पता है कि जब इसको हम बनाएंगे तो प्रथम पद हमारा क्या होगा? प्रथम पद हमारा ए बराबर क्या होगा? तो प्रथम पद हमारा 105 होगा। सार्वंतर को हम क्या कहते हैं? वो पदांतर, पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। और डी का फार्मूला आपको पता है। इस तरह के क्वेश्चन में डी भी वही होगा जिससे कटने की बात करते हैं। 7 से विभाजित तो घटा भी सकते हैं। 112 में से 105 7 आएगा। इसमें क्या है ना, अंतिम पद दे देता है, लास्ट टर्म दिया है अंतिम पद, यानी एन का मान। कई जगहों पे इसको हम एल भी लिखते हैं, उससे नहीं डरना है, एल भी लिख सकते हैं। 994। लेकिन इसमें पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म नहीं पता हमको, पदों की संख्या एन नहीं पता है। अब सूत्र सबको पता है कि इसका एक बहुत ही फेमस सूत्र है, और वो सूत्र क्या है? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बहुत ही फेमस सूत्र है इसका। इसी सूत्र पे हम इसको बनाएंगे। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या करेंगे बाबू? तो आसान ही तो है। देख लीजिए इसको एक बार, इसको देख लीजिए। अब देखिए यहाँ से जो है एन का मान हमको दे दिया था। कितना दिया है? 994। ए का मान हमको पता है 105। एन का मान नहीं दिया है, और डी का मान दे दिया है 7। 994, 105 जो है इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में। इधर n माइनस 1, और ये हमारा गुणा में क्या है? 7 है, यानी सार्वंतर। सबको पता है कि इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? देख लीजिए, घटा के यहाँ पे 994 और 105, 14 में से 5 गया 9, ये क्या बचा? 8,
और ये बचा 9 में से 1 गया 8, 14 में से 5 गया 9, ये 9 ये 8 बचा और फिर 9 में से 889 आएगा। 889 और 7 जो यहाँ पे गुणा में है वो कहाँ चला आएगा, बट्टे में। कहाँ चला आएगा, बट्टा में आ जाएगा। कहाँ पे चला आएगा बाबू, बट्टे में चला आएगा। जब बट्टे में आएगा तो इधर क्या बचेगा, n-1 बचेगा। अब यहाँ से इस टर्म को हम करेंगे, n-1 बचेगा। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है। अब देखिए 7 से इसको भाग करेंगे, जब 7 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, कटा के देखिए 7 एकम 7, यहाँ से 18 बचा तो 7 दूना के कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और फिर 7 7 49, 7 एकम 7, ठीक है 28 हुआ ना, 18 हुआ ना, तो 7 दूना 14, फिर 7 127। यहाँ से बचा हमारा 127 और इधर है n-1। अब बताइए 127 और माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का, तो n का मान हमारा क्या हो जाएगा, 128। अतः लिख सकते हैं, अतः 3 अंकों वाली 7 से विभाजित चाहे विभाज्य संख्याएं 128 होगी। इस तरह से इस टाइप के प्रश्न को आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। प्रश्न में ऐसे भी पूछ जाता है कई कई बार कि 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी 3 से विभाज्य है। इसी कंसेप्ट पे आप बहुत प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जितने भी इस टाइप के आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आप।